आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन लंबे समय से कर्मचारियों के मांग मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। सरकार के साथ साझा मोर्चा के तौर पे 3 दौर की वार्ता हमारी हो चुकी है। 34 सूत्रीय मांग पत्र से 8 मांग ऐसी थी जो परिवहन मंत्री जो पीछे पवार जी रहे हैं चाहे शर्मा जी रहे हैं, इन्होंने ये माना था कि ये बिल्कुल मांगे आपकी जायज़ हैं। और बीजेपी सरकार के किसी भी आला अधिकारी ने उन 8 मांगों पे भी आज तक कोई आदेश पत्र जारी नहीं किया, जिसमें मुख्य तौर पे 10 साल का रोडवेज के कर्मचारी का रुका हुआ बोनस है, पक्की भर्ती की मांग थी, हाईकोर्ट का CWP 10/711 केस जो था 235 रीट उसमें थी टेक्निकल स्केल को लेके, जो कर्मशाला के कर्मचारियों को अनेकों रुपए का फ़ायदा होना था। सरकार कर्मचारियों की विजय होने के बाद भी उसको लागू नहीं कर रही, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जाने को तैयार है। कर्मचारियों में इस बात को लेके भारी रोष है। दूसरा, आज का जो अहम मुद्दा हमारा है, कोरोना काल में 18 महीने तक जो कोरोना का पीरियड चला, उसमें रोडवेज के कर्मचारी ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को त्यागन करके प्रवासी भाइयों को उत्तराखंड, यूपी और बिहार तक फ्री सेवा के तौर पे उनके निवास स्थान तक पहुंचाया। जबकि उस समय में जो किलोमीटर स्कीम की गाड़ियां अपने घर पे, अपने द्वार पे खड़ी थी, उनको 50 करोड़ रुपए सरकार ने मुहैया करवा दिए हैं, राहत के तौर पे उनके खातों में डाल दिए हैं। रोडवेज का कर्मचारी ये चाहता है, उनको दिए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमें किसी प्रकार का कोई बैर द्वेष नहीं, लेकिन रोडवेज के कर्मचारी को 10 साल का बोनस जो बीजेपी की सरकार डकार गई, उसमें से 3 साल का बोनस देने की हाँ करने के बाद आज तक 1 रुपये की राहत के तौर पे बोनस नहीं मिला। जोखिम भत्ता जो रोडवेज के कर्मचारी भारी आंदोलन करके, बार बार हड़ताल करके लागू करवाने के लिए सरकार से अपील कर रहे थे, वो पुलिस के कर्मचारियों को दिया, जबकि रोडवेज के कर्मचारियों ने, अन्य सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी यूनियनों ने एक मंच पे लड़ाई लड़के ये मांग की थी कि जो जोखिम भरी ड्यूटी करता है, चाहे वो चालक हो, परिचालक हो, मैकेनिक हो, या इसमें सफ़र करने वाला जो आम जनता का हिस्सा है, दुर्घटना के दौरान उसको राहत दी जाए। और जोखिम भत्ता लगातार जो पुलिस को मिल रहा है, इसी तरह पे 5,000 रुपये रोडवेज के कर्मचारी को भी प्रत्येक माह की वेतन में जुड़ के मिले। सरकार ने हाँ करने के बावजूद भी उसको लागू नहीं किया। अभी ये कब तक चलेगी और क्या आगे की रणनीति आपकी रहेगी? आज का जो हमारा ये है, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने 6 चरणों में 8 नवंबर को मीटिंग करके राज्य स्तरीय रोहतक कर्मचारी भवन में ये फैसला लिया था कि 6 चरणों में प्रत्येक चरण में 4 डिपो होंगे, जिसमें आज नूह डिपो का दूसरे चरण में नंबर आया है। पहले चरण में फतेहाबाद, फरीदाबाद और झज्जर और आपका अम्बाड़ा, ये पहले चरण में ख़त्म हो चुके हैं। आज दूसरे चरण में नूह, कुरुक्षेत्र, सरसा और पानीपत, इन 4 डिपोओं का नंबर है। इसी प्रकार से हफ्ते हफ्ते का गैप देके प्रत्येक चरणबद्ध तरीके से हम इस हड़ताल को आगे चलाएंगे और आने वाली 22 फरवरी को अगर इस बीच सरकार बातचीत नहीं करती है तो 22 फरवरी को अम्बाड़ा में परिवहन मंत्री आवास का घेराव करने से यूनियन पीछे नहीं हटेगी। देखो, हड़ताल के विषय में मैं जहाँ तक मुझे पता है कि ये इनकी कोई स्टेट लेवल की कॉल है, भूख हड़ताल की, डिपो स्तर पे इसका कोई लेना देना नहीं है। तथापि मैंने पता किया था कर्मचारियों से, और कुछ मांग हमारे पास डिपो स्तर की भी हैं जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। और विशेष तौर पे हमारा एक है कि अड्डा तो हमारा लगभग सभी जगह साफ़ सुथरे बने हुए हैं। कर्मशाला में कर्मचारियों को बड़ी दिक्कत आ रही है। जो कर्मशाला है वो कच्ची है, काफ़ी पुरानी है, क्योंकि जब ये डिपो डेवलप हुआ, पहले ये
सब डिपो था, अब डिपो बना है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस आगार स्तर की व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है कर्मशाला में। तो उसको लेकर सरकार का एक पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो सारी की सारी जो कर्मशाला की जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा जीएम का ऑफिस है और जो ड्यूटी सेक्शन, यार्ड और सारा वर्कशॉप एक जगह एस्टेब्लिश हो जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका जो डिज़ाइन है वो फाइनल स्टेज पे है। चंडीगढ़ से हमारे जो चीफ आर्किटेक्चर का ऑफिस है और मैं व्यक्तिगत तौर पे उन ऑफिसर से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हो जाएगा।